अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद ज़हीर चौधरी और आप देख रहे हैं OTV। तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत को 2 साल का अरसा गुजर चुका है। इस सिलसिले में हुकूमत की जो भी कारकर्दगी है सबके सामने है। बल्दियाती इंतखाब का सिलसिला शुरू होने वाला है। इसी सिलसिले में बात को आगे बढ़ाएंगे आज के हमारे मेहमानों से। तो सबसे पहले मैं अपने मेहमानों का तारफ़ करवा दूँ। आज के हमारे सबसे पहले मेहमान हैं चौधरी मोहम्मद परवेज़ साहब, जो कि सीनियर वर्कर, कारकुन और रहनुमा हैं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के। जी सर, मैं चौधरी साहब आपको खुशामदीद कहता हूँ अपने प्रोग्राम में। आज के हमारे दूसरे मेहमान हैं मोहम्मद इलियास फरियाद साहब, जो कि उम्मीदवार बराए चेयरमैन हैं NA 335 के। ये एरिया जीवनहाना न्यू गार्डन टाउन में लगता है और यहाँ पे ये बल्दियाती इंतखाबात में उम्मीदवार बराए चेयरमैन की हैसियत से इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। तो मैं अपने सिलसिला सवालात का आगाज़ चौधरी मोहम्मद परवेज़ साहब से करना चाहूँगा। चौधरी साहब, बल्दियाती इंतखाब आने वाले हैं, PTI की हुकूमत को और PTI की जो तंजीम साजी है, इन सब चीज़ों को टोटल मिला के आप क्या देख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं अपना OPCS के चेयरमैन अज़ीम कसूरी साहब को तहे दिल से इनका शुक्रिया अदा करता हूँ और इनको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि इन्होंने एक ऐसा चैनल मुतारफ़ करवाया जो कि पहले पाकिस्तान में ना था, ख़ास करके समंदर पार पाकिस्तानियों के लिए। अब रही बात बल्दियात के हवाले से, तो हमारी गवर्नमेंट ने, जबकि पिछली दफ़ा भी गवर्नमेंट KPK में थी, तो सबसे पहले बल्दियात के इलेक्शन करवा के साफ शफाफ और वहाँ पे इन्होंने एक बल्दियात का निज़ाम मुतारफ़ करवाया। चूँकि अब 2 साल हो चुके हैं, तो अब दोबारा वक़्त आ गया पंजाब में बल्दियात के इलेक्शन का। तो इस हवाले से पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने दोबारा अपनी जितनी भी हुकूमत की जितनी भी चीज़ें उनकी लोगों की रहनुमाई के लिए निचले दर्जे तक, जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने वादा किया था कि हम निचले दर्जे तक लेके जाएंगे, लोगों के मसाइल सुनने के लिए लोकल गवर्नमेंट को बहुत जल्दी बहुत छोटी एरियाज़ में लेके जाके इनके मसाइल का हल करने के लिए नीचे लेके जाएंगे। तो उसका आगाज़ हो चुका है। अभी रिसेंटली हल्का बंदियाँ कंप्लीट हो गई हैं, सुबह उनकी लिस्टें लग जाएंगी 18 तारीख को। उसके बाद इंशाल्लाह आप देखेंगे कि चंद ही महीनों के बाद बल्दियात का जो अमल है वो कंप्लीट हो जाएगा। चौधरी साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि हर हुकूमत अपने दौरे हुकूमत में ये वादा तो करती है कि हम इक़्तिदार को निचली सतह तक मुंतकिल करेंगे, लेकिन अमली तौर पर ये हकीकत नज़र सामने नहीं आती। अभी सियासी हलकों में ये बात घूम रही है, बात ये चल रही है, बल्कि एक लतीफ़ा बन चुका हुआ है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ अपनी नाकामियों को बल्दियाती इंतखाबात में मुस्बत अंदाज से पेश करने की और अपनी हुकूमत को मजबूत करने की कोशिश में है। इसके लिए तो मैं ये कह रहा हूँ कि आप देख रहे हैं कि अभी हल्का बंदियाँ हो गई हैं, इसमें कोई लेट नहीं कर रहे, कोई कुछ नहीं। और ये जितने भी इख्तियारात हैं ये निचली सतह पर जाएंगे और जितने भी हमारे असम्बलीज़ मेंबर हैं वो सिर्फ कानून साजी के में हिस्सा लिया करेंगे। जितने भी इख्तियारात हैं वो निचली सतह पे मुंतकिल होना शुरू हो चुके हैं। इसका एग्जांपल आपको मैंने पहले भी बता दिया कि KPK में हो चुका है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने जो वादे किए हैं वो कंप्लीट कर रहे हैं और आपके सामने अभी हल्का बंदियाँ तो हो गई हैं और इंशाल्लाह 2-4 माह में ये कंप्लीट हो जाएगा मरहलावार। जी, आज के हमारे दूसरे मेहमान हैं मोहम्मद इलियास फरियाद साहब, जो कि आज़ाद उम्मीदवार बराए चेयरमैन है जीवनहाना न्यू गार्डन टाउन से। इलियास फरियाद साहब, मैं आपको अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। वेलकम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ अज़ीम कसूरी साहब, जिन्होंने ये OTV बनाया ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए और लोकल पाकिस्तानियों, जो इनकी आवाज़। मोहम्मद इलियास फरियाद साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आप सियासत में किन हालात में आए और आपने सियासत का ही क्यों रुख किया है, और ख़ासकर अभी आप आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे मैदान में आ रहे हैं? ये है कि जी, हम जो जिस माशरे में रह रहे हैं ना जी, हमारे माशरे में छोटे छोटे मसाइल बहुत ज़्यादा हैं और उन मसाइल को लेके हम अपने लोकल एरिए में, अपने इलाके में हम उनको देखते हैं। तो उनको देख के हम जो है ना सोचते हैं कि जो हम किस तरीके से मसाइल हल कर सकें।
किसी को बोलते हैं वो जो है ना कभी सुनते हैं कभी नहीं सुनते। जो अल्लाह ने हमें चांस दिया है, मौका दिया है, हम आगे बढ़ के कुछ इसके लिए मेहनत करें। और ये जो पैनल के साथ चल रहे हैं, जिस तरह के अभी कुछ लाएअमल बना है कि छोटी जो है ना यूसियाँ हो गई हैं, उनके छोटे छोटे यूनिट बन गए हैं। इस यूनिट के अंदर फरियाद साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आप कौन सी जमात से सियासी वाबस्तगी इख्तियार करना चाहेंगे मुस्तकबिल करीब में? जब आप अल्लाह ताला आपको जीत की कामयाबी मिल जाती है तो आप कौन सी पार्टी ज्वाइन करना पसंद करेंगे? अल्लाह ताला हमारे जो है ना सबके ऊपर रहम करे। हम सियासी बेस पे ज़्यादा नहीं कर रहे, हम ये देख रहे हैं कि अपने इलाके में किस तरीके से इसको मैनेज करें और अपने इलाके को किस तरीके से संवारें, बनाएं। वो पार्टी बेस की बजाय हम इस तरह करना चाह रहे हैं कि हमारा जो इलाका जो है ना वो किसी तरीके से ये मैनेज कर जाए। जो हालात हैं हमारे छोटे मोटे बिजली के, सीवरेज के, गैस के, जिसके लिए रोज़ दर बदर लोग परेशान हाल हैं। ये बिल्कुल अलियास फरियाद साहब का ये कहना है कि जीवन हाना न्यू गार्डन में सीवरेज के, इलेक्ट्रिसिटी के और लेस्को के बहुत सारे मसाइल हैं, जिनको मद्देनज़र रखते हुए ही मैंने सियासत में अमली तौर पे सियासत में अपना कदम रखा है ताकि मैं लोगों के मसाइल को हल कर सकूं। और इंतखाबात में इंशाल्लाह मैं जीत कर इन मसाइल को हल करने में अपनी पूरी अंत तक मेहनत करूँगा। मोहम्मद अलियास फरियाद साहब, अभी बल्दियाती इंतखाबात का शुरू होने वाले हैं, नई हल्काबंदियाँ शुरू हो गई, क्या आप इन हल्काबंदियों से मुतमईन हैं? जी बिल्कुल मुतमईन है। उसमें ये हो कि जितने इलाके रेंज में आ रहे हैं ना जी, इसमें बड़ा इजीली हम शो कर सकते हैं और उनको डोर टू डोर सर्विस जो है ना, जो भी हैं उनकी ज़रूरियात उन तक पहुंच सकते हैं। पहले इलाके बड़े थे, कुछ एक जगह पे काम हो जाता, दूसरे में रह जाता है, तीसरे में रह जाता, कंप्लेन बहुत ज़्यादा थी। अभी जितने को इलाके हैं उसमें इंशाअल्लाह ताला जो डोर टू डोर जो है ना इनके खिदमत में जाएंगे और उनकी खिदमत करेंगे, जो उनके मसाइल हैं उनको हल करेंगे। और बहुत पूरी उम्मीद है कि इस दफ़ा हम जो है ना ज़्यादा ही उनको मुतमईन कर सकेंगे और उनके मसाइल जो है ना इंशाअल्लाह ज़्यादा से ज़्यादा हल हो सकें। जी बिल्कुल, अलियास फरियाद साहब का कहना है कि आम आदमी की जो मुश्किलात और मसाइल हैं, मैं उनके दुखों को और तकलीफ़ों को कम करने की कोशिश करूँगा। इसके अलावा प्रोग्राम में बहुत कुछ है, आप कहीं मत जाइए, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद सगीर चौधरी और आप देख रहे हैं OTV। आज के हमारे मेहमान चौधरी परवेज़ साहब हैं। परवेज़ साहब, आप क्या समझते हैं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जो कारकर्दगी है इन पिछले 2 सालों में, अवाम इससे मुतमईन है? क्या आप अवाम के पास इसी चेहरे से, इसी कारकर्दगी बिना पर वोट मांगने के हकदार हैं? ये उसमें यह बताता चल रहा हूँ कि हमारे जो चेयरमैन साहब हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब इमरान खान साहब, उनका जो विज़न है वो सारा सबके सामने है। वो ये दूसरों को दिखाने के लिए ऐसे प्रोजेक्ट नहीं कर रहे कि जो पब्लिक को दिखाने के लिए, वोटों के लिए दिखाने के लिए कर रहे हैं। वो शुरू से लेके आज तक वो चाह रहे हैं कि पाकिस्तान की बुनियाद ऐसे कामों से रखी जाए जिसका उनको ये पता है कि ये जो मैं जैसे डैम का काम उन्होंने शुरू किए हैं, 2 डैम स्टार्ट कर दिए और उसके बाद आगे इन्होंने बिजली के जो पिछले काफ़ी रेट ऊपर पे पिछली लोगों ने एग्रीमेंट किए थे उन पे काम किया, उनको कम लाने की कोशिश करें। देखें, ये इस पे टाइम तो लगेगा, लेकिन ये है कि इसका पब्लिक को इसका बेनिफिट मिलेगा, लेकिन ये थोड़ा देर से होगा। ये वो नहीं कर रहे कि हम 5 साल में वो काम करते हैं और शो करके कुछ 10-12 वो कहते हैं रोड्स बना दें बड़े बड़े और वो कमीशनें खा के और उसी तरह चले जाएं और उससे किसी को फ़ायदा नहीं होगा। देखें, उनका मेन था हेल्थ पे वो काम कर रहे हैं, एजुकेशन पे काम कर रहे हैं। आपने देखा है अभी के लोगों के साथ जो अभी कोरोना में पूरी दुनिया में जिस तरह के मुआशी हालात हुए, आप देखें कि उसमें हमारे गवर्नमेंट ने बड़े हौसले से इसको टैकल किया और इसकी आज तारीफ़ हो रही पूरी दुनिया में कि पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जिसने सबसे पहले कोरोना को कंट्रोल किया। ये सारी चीज़ें हैं और उसके साथ देखते देखते मईशत को भी देखा गया और अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह जब ये हुकूमत के 5 साल पूरे होंगे तो आवाम दोबारा इनको वोट देगी, क्योंकि ये इनके जो काम है वो नज़र आएंगे। मोहम्मद अलियास फरियाद साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि बल्दियाती इंतखाबात, नई हल्काबंदियाँ
और देर से इंतखाबात करवाने की वजह से अवाम को बहुत मुश्किलात का सामना है। आप क्या समझते हैं, अवाम इन इंतखाबात से मुतमईन हो जाएंगे? देखें जी, जो अवाम है ना वो बहुत ही पिसी हुई है बहुत सारे हालात में। जब वो सोचते हैं कि कोई ऐसा नुमाइंदा हमें मिले जो हमारी आवाज़ सुने, आवाज़ बने और हमारे हालात को किसी तरीके से वो जो है ना चेंज कर दे, जिसमें कई मसाइल होते हैं, तो अब वो उनकी उम्मीदों की आगे जो है ना इस गवर्नमेंट ने थोड़ी सी पॉलिसी बनाई है, अच्छी है। चलो ये है कि पहले बहुत बड़ा था एक इलाके में वो पूरा नहीं आ जा सकते थे, अब उसको छोटा किया। अब डोर टू डोर ये कि लोग जो है ना अपने नुमाइंदे के पास इजीली पहुंच सकते हैं और नुमाइंदा जो है ना उनकी खिदमत में भी इजी जा सकता है और उनके मसाइल सुन सकता है, कर सकता है। दिन और रात वो उसको जो है ना वो करके दिखाएगा और इंशाअल्लाह ताला हमें बहुत उम्मीद है कि ये जो आने वाले दिन हैं ये अवाम के लिए और बेहतर हो जाएंगे और गरीब अवाम के लिए ज़्यादा बेहतर हो जाएंगे। चौधरी परवेज़ साहब, मैं आपसे बड़ी माजरत के साथ ये पूछना चाहूँगा कि आपने प्राइम मिनिस्टर साहब की कारकर्दगी के ऊपर बात की, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत के ऊपर बात की, तो मैं ये जानना चाहूँगा कि हमारे पीएम साहब ने जिस भी स्कैंडल पे हाथ रखा वो स्कैंडल ही महंगा होता गया। मैं उसकी मिसाल ये दूंगा, आटा स्कैंडल के ऊपर चला, आपने देखा 1000 रुपये का 10 किलो का आटा बाज़ार में बिकता रहा। इन्होंने एक शुगर माफिया के ऊपर हाथ डाला तो चीनी 100 रुपये से ऊपर महंगी। तो आखिर ये कब तक चलता रहेगा? आवाम को कब तक आस और उम्मीद के सहारे ज़िंदा रखा जाएगा? देखें जी, सबसे पहले तो आप देखें कि आटे का जो इशू बनाया गया उसके पीछे बहुत चीज़ें हैं, माफिया है, जिसके मतलब प्राइम मिनिस्टर साहब ने बताया भी, आवाम को आके लाइव बताया। और आटा तो देखें अभी भी स्टोरों पे बहुत बिक रहा है और लगा हुआ है, मिल रहा है, कहीं भी शॉर्ट नहीं है। सेम इसी तरह ये है कि देखें चीनी का भी जो था ना, वो इनके पास कोई मिल ओनर नहीं है। ये प्राइम मिनिस्टर, ये जो मिल ओनर्स हैं ये आपको पता है पीछे से कौन है। तो ये देखें कि अभी आप देख रहे हैं कि एहतसाब में आप जाएं, देखें एहतसाब में कमीशन बन गया, चीनी पे कमीशन बन गया। उन्होंने किसी को नहीं देखा कि मेरी पार्टी के बंदे हैं या दूसरी पार्टी के, उन्होंने सबके सामने और सबको एक ही लाइन में लगा के तो एक कमीशन बना दिया गया है। वो भी सारा कुछ सामने आ जाएगा इनका। जी, मैं चौधरी परवेज़ साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जिस तरह मॉडल टाउन में खुलेआम दिन दिहाड़े 14 मासूम वर्कर्स को मौत के घाट उतार दिया गया, इसी तरीके से एक साने में एक बच्चे के सामने उसके वालिद को दहशतगर्द जाहिर करके गोलियां मार दी गई। साहिवाल वाक़या सबको मालूम है, शायद आपके भी नोटिस में होगा, अभी पिछले दिनों मोटरवे पे एक खातून के साथ। तो मैं ये आपसे जानना चाहूँगा कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ अपने दौरे हुकूमत में आवाम को इंसाफ क्यों नहीं दे पाए? देखिए जी, अभी आप मेरे ख्याल में ये 2 दिन पहले ही प्राइम मिनिस्टर साहब लाइव आए हैं। उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में बताया है कि इस मुल्क में जो कानून है उस पे काम होने वाला है और उस पे अब इन्होंने स्टार्ट कर दिया है। बल्कि आज असम्बली में भी इन्होंने पेश कर दी हैं करारदादें कि इसके लिए सख्त से सख्त एक कानून बनना चाहिए, सख्त से सख्त एक सज़ा मुतय्यन की जाए ताकि ये आइंदा ना हो। ये पहले दौरों में होता रहा है, लेकिन अब आप देखेंगे कि आपको कुछ ही दिनों में एक कानून साजी होती हुई नज़र आएगी और जिसे देख के काफ़ी कंट्रोल हो जाएगा। जब एक सख्त फ़ैसला हुकूमत ले रही है, हुकूमत ने तो बता दिया कि हम ले रहे हैं और ऑलरेडी उन्होंने असम्बली में पेश भी कर दिया है। तो इसका हल तो यही है ना, अभी जो हमारा मुआशरा है उसको कंट्रोल करने के लिए लॉ जो है उसको भी मजबूत होना पड़ेगा, तो वो हुकूमत कर रही है। मोहम्मद इलियास फरियाद साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आपके हल्के के बहुत सारे मसाइल हैं, आप इंतखाबात में जीत के अपने हल्के के अवाम की मुश्किलात को किस तरह से कम करेंगे? हम जो है ना जी डोर टू डोर उनके पास जो भी मसाइल हैं वो सुनेंगे, इंशाअल्लाह ताला उनकी अप्रोच में रहेंगे। जैसे दिन रात वो हमको कॉल करते हैं, मिलते हैं, हमारे लिए जो ज़्यादा मुमकिन होगा उनके लिए सर्विस प्रोवाइड करेंगे और जितने ज़्यादा दिन रात उनके लिए मेहनत कर सकते हैं, क्योंकि सारे काम तो दुनिया में नहीं हो सकते, लेकिन ज़्यादा कोशिश होती है कि इंशाअल्लाह ताला जितने ज़्यादा मसाइल हल कर सकते हैं करें और जो हमारे पास फेवर होगी हम फेवर उनको डिलीवर करेंगे। जी, बहुत शुक्रिया मोहम्मद इलियास।
फरियाद साहब, मेरी और OTV की दुआएं आपके साथ हैं कि आप इंतखाबात में कामयाब हों और कामयाब होने के बाद अपने हलके के अवाम की बेहतरी और उनकी मुश्किलात को आसान करने में अपना अहम किरदार अदा करें। मैं आपके स्टूडियो में आने का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने कीमती वक्त हमें दिया और OTV के मतलब नेक ख्यालात का इजहार किया। मैं अब ये जानना चाहूँगा चौधरी मोहम्मद परवेज़ साहब से कि चौधरी मोहम्मद परवेज़ साहब, अभी हुकूमत वक्त ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने रियासत मदीना का नारा लगाया था। आप क्या मुतमईन हैं पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत से कि वो रियासत मदीना के तर्ज अमल पर काम कर रही है? जी बिल्कुल, हम मुतमईन हैं। हमारे चेयरमैन साहब ने अगर ये नारा लगाया हुआ है तो वो उस पर काम भी कर रहे हैं। अभी उसके एग्जांपल आपको मैं अभी दे रहा था, पीछे बताया था कि अभी वो कानून साजी कर रहे हैं। ये जो अभी रेप का सिस्टम बात हुई तो उस पर भी उन्होंने फौरी एक्शन लेते हुए कानून साजी की तरफ चले गए। इंशाल्लाह ये रियासत मदीना की तर्ज पे इंशाल्लाह ये हो जाएगा। चौधरी परवेज़ साहब, मैं आपका बहुत मशकूर हूँ कि आपने कीमती वक्त हमें दिया, हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ लाए। मेरा आपसे ये आखिरी सवाल है, मैं ये जानना चाहता हूँ कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और दीगर छोटी जमातों के अंदर इत्तेहाद हो चुका है। अभी तक जो हमारे ज़राए के मुताबिक जो ख़बरें आ रही हैं उसके मुताबिक आइंदा चंद दिनों में सड़कों के ऊपर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और अपोजिशन अपना पुरजोर एहतजाज, अवामी एहतजाज करेगी और अपना पावर शो करने के पोजीशन में है। कुछ कहना चाहेंगे इसके बारे में? देखें जी, ये तो उनका हक है, जमहूरियत है, वो रोड पे आएँ, जैसे मतलब पुरअमन रह के वो अपना एहतजाज नोट करवाएं। लेकिन मुझे नहीं लगता ये इकट्ठे चल सकेंगे। पहले भी एक प्रैक्टिकल हो चुका है, फजलुर रहमान के आपने देख लिया, जाके वापस आना और सबका वहाँ पे कंटेनर पे चढ़ के, एक वो छोटी सी कंटेनर ही थी जिस पे चढ़ के सब ने हाथ हिलाया। बिलावल साहब भी गए, शहबाज शरीफ साहब भी गए, तो वो आपके सामने है जो। लेकिन उनका जमहूरी हक है, वो निकले रोडों पे, हमें तो इतराज़ नहीं है। लेकिन जो आप बात कह रहे हैं वो मेरे ख्याल में हर कोई अपने मफाद के लिए जद्दोजहद कर रहा है, हर कोई अपने मफाद के लिए काम कर रहा है। कोई पार्टी एक दूसरे के साथ ये मुझे नहीं लगता कि इकट्ठे हो गई। जी बहुत शुक्रिया चौधरी परवेज़ साहब। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत इन 2 सालों में महंगाई, गुर्बत और तालीम की शरह में इजाफा बिल्कुल नहीं कर सकी, जबकि मसाइल में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। लेकिन फिर भी पैवस्ता रह शजर से उम्मीदें बाहर रख, इसी के साथ मैं अपने प्रोग्राम का इख्तिताम करता हूँ। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।